हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए WH फैमिली वर्ड हु के बारे में कि हु से प्रश्न कैसे बनाएं। जी हां दोस्तों, हु जिसका मतलब होता है कौन या किसने। कुछ सेंटेंसेस में इसका मीनिंग होता है कौन और कुछ सेंटेंसेस में इसका मतलब होता है किसने। तो हु से प्रश्न कैसे बनाएं आज इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हु और दूसरे जो बेसिक WH फैमिली वर्ड्स होते हैं उनमें कुछ फर्क होता है। जो दूसरे बेसिक WH वर्ड्स होते हैं उनमें उन WH वर्ड्स के बाद कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, लेकिन जब हम हु से प्रश्न बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता। हु के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं आता। यहां पर हु खुद एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसके बाद कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं आता। कैसे, मैं आपको समझा कर बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इन क्वेश्चंस को मैं वन बाय वन आपको ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा कि हु का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकाला जाता है। वैसे तो हम जानते हैं हु का मतलब कौन ही और किसने होता है। कहां पर कौन और कहां पर किसने यूज किया जाता है उसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम सिर्फ हु की बात करें तो मीनिंग नहीं निकल पाएगा। अगर सिर्फ हु की बात करें और उसके बाद क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता तो हमको हु को साथ में लेकर मीनिंग निकालना पड़ता है। कैसे, देखो, हु इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑफ इंडिया, इंडिया का। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, या फिर हम बोल सकते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है। बात तो एक ही है, इज लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट का है। टू बी के प्रेजेंट का हु पैटर्न हुआ है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑफ इंडिया, भारत के। भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है। आगे देखिए, हु वॉज देयर। अब हु वॉज देयर टू रिसीव यू। तो पहले देखिएगा, पहले देख लीजिए, हु वॉज देयर। हु के साथ ही मीनिंग निकाले। हु वॉज देयर, वहां कौन था। हु वॉज देयर, वहां कौन था। टू रिसीव यू, आपको रिसीव करने के लिए। आपको रिसीव करने के लिए वहां कौन था। आगे देखिएगा, हु इज कमिंग हियर टू विजिट विथ यू। सो पहले हु इज कमिंग हियर, इसका मीनिंग निकाल लीजिए। हु इज कमिंग हियर, कौन है आ रहा हियर। अब देखिए यहां है ना, तो कौन यहां आ रहा है। कौन यहां आ रहा है। टू विजिट, आपसे मतलब मिलने के लिए। विथ यू, आपसे। आपसे मिलने के लिए यहां कौन आ रहा है। यहां भी इसका मतलब कौन है। आगे देखिए, हु लुक्ड आफ्टर हिज बिजनेस आफ्टर हिज डेथ। तो पहले देखिए, हु लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है संभालना। यहां पर हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस की तरह है, क्योंकि हु एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और बाकी इधर ऑब्जेक्ट, तो ये पास्ट सिंपल टेंस की तरह काम कर रहा है। तो इसका मीनिंग भी पास्ट सिंपल टेंस की तरह ही निकलेगा। कैसे, देखिए, हु लुक्ड आफ्टर, किसने संभाला, किसने। सो हु लुक्ड आफ्टर, किसने संभाला। हिज बिजनेस, उसका व्यापार। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। उसकी मृत्यु के बाद उसका व्यापार किसने संभाला। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका व्यापार किसने संभाला। आगे देखिए, हु हैज डिसमिस्ड मी फ्रॉम द जॉब। सो हु हैज डिसमिस्ड। अब देखिए, हु एक सब्जेक्ट की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। हु हैज, उसके बाद हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है जिसमें हमने हैज चुना है। हु हैज डिसमिस्ड, कौन डिसमिस कर चुका है। डिसमिस मतलब जॉब से निकाल देना, नौकरी से निकाल देना, उसके लिए वर्ब यूज की जाती है डिसमिस। Who has dismissed, कौन निकाल चुका है। मी, मुझे, फ्रॉम द जॉब, जॉब से। मुझे जॉब से कौन निकाल चुका है, या किसने मुझे जॉब से निकाला है, ये उसका मतलब आया। किसने मुझे जॉब से निकाला है, तो किसने वाला सेंस भी देगा। कौन मुझे जॉब से निकाल चुका है, तो कौन वाला सेंस भी देता है। आगे देखिए, who can do everything for you। Who can do everything for you। तो पहले who can do, इससे मीनिंग निकालो। कौन कर सकता है, everything, सब कुछ। Who can do everything, सब कुछ कौन कर सकता है। For you, आपके लिए। आपके लिए सब कुछ कौन कर सकता है। आगे देखिए, Who will be successful। Who will be successful in the future। अब जरा समझिएगा, Who will be successful। Successful मतलब सफल। सफल कौन होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, will be लगा हुआ है, मतलब ये to be का फ्यूचर है। सक्सेसफुल कौन होगा in the future, भविष्य में। भविष्य में सक्सेसफुल कौन होगा, भविष्य में सफल कौन होगा। आगे आइए, Who had to struggle for living life happily। तो who had to struggle, struggle मतलब होता है संघर्ष करना। Who had to struggle, किसे संघर्ष करना पड़ा। हम लोग who का एक मीनिंग किसे भी ले सकते हैं।
ठीक है। सो हु हैड टू स्ट्रगल, किसे स्ट्रगल करना पड़ा, फॉर लिविंग लाइफ, जिंदगी जीने के लिए, खुशी से जिंदगी जीने के लिए किसे स्ट्रगल करना पड़ा, खुशी से जिंदगी जीने के लिए किसे स्ट्रगल करना पड़ा। आगे देखिए, हु वाज आवर लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। तो सबसे पहले यहां देखते हैं हु वाज आवर लास्ट चीफ मिनिस्टर, हु वाज कौन था, अवर हमारा, लास्ट चीफ मिनिस्टर अंतिम मुख्यमंत्री ऑफ एमपी के हमारे आखिरी मुख्यमंत्री कौन थे, मतलब अभी जो मुख्यमंत्री है उससे पहले वाले एमपी के आखिरी मुख्यमंत्री कौन थे। हु डेयर टू हंट द लायन फियरलेसली, पहले हु डेयर टू हंट। अब डेयर टू एक बेसिक मॉडल है जिसे मार्जिनल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जाना जाता है। हु डेयर टू हंट, किसे शिकार करने की हिम्मत है, हंट मतलब शिकार करना, किसे शिकार करने की हिम्मत है, द लायन का, शेर का, फियरलेसली बिना डर के, किसमें या किसे बिना डर के शेर का शिकार करने की हिम्मत है, या किसे निर्भयता से शेर का सामना करने की हिम्मत है या शिकार करने की हिम्मत है। तो दोस्तों इस स्लाइड्स के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की, अगर हु से हमको प्रश्न बनाना है तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसका मीनिंग कैसे निकाला जाए। तो इस रिटन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने हु को कैसे ट्रांसलेट किए जाए, उसके मीनिंग कैसे निकाले जाए समझा। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने वाले हैं कि हमें किसी से कम्युनिकेशन करना है और हमें सडन क्वेश्चन पूछना है, तो हम हु से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आइए उसे भी समझते हैं। दोस्तों अब हम लोग हु से सडन क्वेश्चन कैसे बनाए उसकी मेथड जानने की कोशिश करेंगे कि किस मेथड से हम हु के सडन क्वेश्चन बना सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हमें सडन क्वेश्चन हु के बनाना है, तो पहले देखें हु से किस तरह के हिंदी क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें कौन, किसने या किसे ये यूज होगा। कौन यहां आ रहा है, किसने तुम्हें पीटा, कौन इंग्लिश सीख सकता है, किसने तुम्हें जानकारी दी है, कौन मुझ पर हमला कर सकता है, किसे सब्जियां बेचना पड़ा, कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन भारत के मुख्यमंत्री, कौन एमपी के मुख्यमंत्री है, कौन इंडिया के प्रेसिडेंट थे, कौन यहां था, कौन एसबीआई के सीईओ है, कौन डेक के फाउंडर है, कौन इंग्लिश ट्रेनर है, कौन तुम्हारा भाई था, कौन तुम्हारा सपोर्टर था, कौन यहां है, कौन वहां था, कौन तुम्हारी मदद कर पाएगा, किसे यहां आना पड़ा। चाहे कौन, चाहे किसने, चाहे किसी भी तरह का हिंदी वर्ड यूज हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हूं। अब हु से क्वेश्चन बनाना तो तरीका क्या होगा, देखिए हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं, फटाफट कोशिश करते हैं। कौन तुम्हें धमका रहा था, कौन तुम्हें डरा रहा था, धमका रहा था। तो सबसे पहले कौन तुम्हें धमका रहा था, तो मैंने जैसे बताया कि ये तो दूसरे बेसिक वर्ड्स है उनकी तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे बेसिक वर्ड्स में उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ा जाता है, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन बनाना है हु से तो हमको हु को लेकर ही क्वेश्चन बनाना है। कैसे? देखो कौन तुम्हें धमका रहा था, कौन, सो हु, रहा था मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज धमकाना ब्लैकमेल, रहा था आईएनजी फॉर्म ब्लैकमेलिंग, हु वाज ब्लैकमेलिंग टू यू, तुम्हें कौन धमका रहा था, किसने मुझे चैलेंज किया था। सपोज क्वेश्चन आया किसने मुझे चैलेंज किया था, तो सबसे पहले किसने के लिए आया हु, चैलेंज किया था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हु हैड चैलेंज्ड मी, किसने मुझे चैलेंज किया था। किसके पास मूवी देखने के लिए टिकट्स हैं, किसके पास मूवी देखने के लिए टिकट्स हैं, तो किसके पास, तो हम लोग बोलेंगे हु हैज, क्योंकि टू हैव के सेंस में बन रहा है। किसके पास मूवी देखने के लिए टिकट्स है, तो पहले बनाओ किसके पास टिकट्स है, हु हैज टिकट्स टू वॉच मूवी, हु हैज टिकट्स टू वॉच मूवी। किसने तुम्हें धोखा दिया, किसने तुम्हें धोखा दिया, किसने के लिए लिखेंगे हम लोग हु, क्या लिखेंगे हु, धोखा देना चीट, दिया ईडी, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस को बताएगा। हु चीटेड तुम्हें, यू, हु चीटेड यू। आज भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अगर मुझे ऐसा बनाना है तो क्या बनाऊंगा, आज भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो पहले कौन है, हु इज प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर भारत के ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज, तो हम बोलेंगे टुडे। सो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे,
कौन तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, कौन तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो सबसे पहले कौन, हु कर पाएगा, विल बी एबल टू, पाऊंगा पाऊंगी पाएंगे के लिए विल बी एबल टू लगाया जाता है। कौन तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, सो हु विल बी एबल टू सॉल्व तुम्हारी प्रॉब्लम, सो योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। तो कौन तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, सो हु विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। किसने बचपन में बहुत प्रॉब्लम सही, क्या बोला मैंने, किसने प्रॉब्लम बचपन में बहुत प्रॉब्लम सही, तो किसने सही, सबसे पहले हु सहना, टॉलरेटेड, हु टॉलरेटेड बहुत प्रॉब्लम, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स, सो हु टॉलरेटेड मैनी प्रॉब्लम्स बचपन में, इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, सो हु टॉलरेटेड मैनी प्रॉब्लम्स इन चाइल्डहुड। किसने तुम्हें सपोर्ट किया है, किसने तुम्हें सपोर्ट किया है, बनाते हैं, किसने, हु सपोर्ट किया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हु हैज सपोर्टेड, हु हैज सपोर्टेड यू, हु हैज सपोर्टेड यू। तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने कौन गया, तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने कौन गया, तो पहले बनाओ कौन गया, हु वेंट, हु वेंट कौन गया स्टेशन पर छोड़ने, टू, हु वेंट टू ड्रॉप, हु वेंट टू ड्रॉप, हु वेंट टू ड्रॉप यू एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, सो हु वेंट टू ड्रॉप यू एट द स्टेशन। जैसे कौन स्ट्रगल कर रहा था, कौन स्ट्रगल कर रहा था, सो कौन के लिए लगाया हु, कर रहा था तो लगाता रहा था के लिए वॉज और आईएनजी फॉर्म वर्ब का, स्ट्रगलिंग, हु वॉज स्ट्रगलिंग। किसने, किसने तुम्हें पैसे दिए, किसने तुम्हें पैसे दिए, सो हु, देना मतलब होता है गिव, गिव का सेकंड फॉर्म गिव, क्यों, किसने तुम्हें पैसे दिए, पास्ट सिंपल टेंस है, सो हु गिव यू मनी। तो दोस्तों हम लोगों ने स्लाइड्स में बहुत सारे हु से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की और आपने जज भी किया होगा कि कहीं कहीं हु का मतलब कौन से निकल रहा है, कहीं पर किसने से निकल रहा है, कहीं पर किसे से निकल रहा है, और कुछ सेंटेंसेस में जैसे किसके पास टिकट्स है तो किसके पास के सेंस में भी निकलता है, किसके, तो हम बहुत सारे वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चंस बना सकते हैं हु से। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको हु से प्रश्न बनाना आ गया होगा और आगे भी हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने की तैयारी में हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल के वीडियोस को, इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end.